हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 26 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। वीडियो की पीडीएफ फाइल रिवीजन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो वन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग इन 62 केजी कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया साक्षी मलिक के द्वारा। तो साक्षी मलिक, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखिए दोस्तों, भगवान महावीर का जो जन्म है ये आपके वैशाली के पास कुंडग्राम बिहार में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से कितने का इलाज किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसके तहत आपके 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं संतोष ट्रॉफी की। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, ये 1949 में हुआ था। तो 1949 आपका राइट आंसर था। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपके मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हृदय के मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हृदय की गति को जो मापा जाता है, ठीक है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय की गति किससे मापी जाती है? तो ये स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। तो इन दोनों में से एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्टिकल 368 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बात करते हैं ये लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और देखिए, वैसे 73वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था, ठीक है, और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो दोनों पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जिस भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रकार से अपना राइट आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो मराठी क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो मराठी, इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। वर्तमान में जो है वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल है, 2004 में बनी, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, और ओडिया को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है वो वर्ष 2014 में दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक साल में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक साल में लोकसभा के कुल 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजटकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र। और एक साल में संसद में जो न्यूनतम बैठक है वो कितनी बार होती है? तो न्यूनतम बैठक 2 बार आयोजित होती है। तो ये भी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है।
तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच गैस इज रिलीज्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वो निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो CO2 गैस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर करना था आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय का कामेट पर्वत शिखर स्थित है। तो हिमालय का जो कामेट पर्वत शिखर है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 10 ओम एंड 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि 10 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समक्ष प्रतिरोध खोजें। यानी कि परिपथ का टोटल आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/40। जब आप इस इक्वेशन को हल करोगे तो लास्ट में 1/R की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो इस परिपथ का क्या है? टोटल तुल्य प्रतिरोध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर समाप्त होता है? तो ये कैल्शियम पर समाप्त होता है। तो कैल्शियम राइट आंसर था। उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम के साथ समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं। उन्होंने इसे अष्टक का नियम कहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वक्रता तिर्य्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी f कितनी होगी? तो r बराबर क्या होता है? 2f होता है। f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो r का मान कितना है? 40/2। तो f का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक नियम का जो प्रतिपादन है वो आपके डॉबराइनर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो डॉबराइनर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी किसको इंगित करती है? तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा बल की दिशा की ओर क्या है? संकेत करता है। ठीक है, तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट शिफ्ट में यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां जो संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। तो 1976 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 20 मार्च 2022 को किस शहर में कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो आपके आगरा में किया गया। आगरा आपका राइट आंसर था। कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्प ग्राम में किया गया। यह 29 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव की विषय वस्तु आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ब्लू लाइट इज सेक्रेटेड मोर देन द अदर कलर्स। इस कारण क्या है आकाश नीला दिखाई देता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइबर अधिकतर किस में पाया जाता है? फाइबर इज मोस्टली फाउंड इन, तो ये पाया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेंडलीफ आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो मेंडलीफ आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व है, लास्ट एलिमेंट है, वो है आपके यूरेनियम। तो यूरेनियम इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक कंपोनेंट? तो ये नहीं है आपके प्लांट्स। तो प्लांट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी सीधे चालक में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है?
देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो करंट के समानुपाती होता है, ठीक है। तो करंट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये है सरक्रिक गुजरात। सरक्रिक गुजरात जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र इज नोन एज, तो इसे सह्याद्री कहा जाता है। तो सह्याद्री इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम्पी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, हम्पी जो डांस फेस्टिवल है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया एसिडिटी हो जाने पर किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिडिटी हो जाने पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र के पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया I बराबर 10 एम्पियर, टी टाइम बराबर 1 सेकेंड, R बराबर 2500, फाइंड H हीट का आपको मान ज्ञात करना था। H बराबर क्या होता है I स्क्वायर R और T होता है। I स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10 और R का मान है 25, टाइम दिया गया आपको 1। तो जब आप इसको हल करोगे तो लास्ट में आपके पास हीट की वैल्यू आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिस कार्बन में डबल बॉन्ड उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, अगर आपको कंफर्म है तो आप कमेंट में बताइएगा किस प्रकार से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सबसे कम अम्ल किसमें पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अगर आपको ऑप्शन में नींबू दिया गया था तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए, ऑप्शन पता है तो ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया आपने। वीडियो को यहां तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।